अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान के नुमाइंदों का जवाब पढ़ा जो मुझे पसंद नहीं आया। ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान 47 साल से अमरीका समेत पूरी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। मुज़ाकरात में ताख़ीर पर ताख़ीर की जाती है। ईरान 47 साल से हमें इंतज़ार करा रहा है और वो एक बार फिर अमरीका पर हंस रहे हैं। वो अब मज़ीद नहीं हंसेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बातचीत का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का हुसूल और कौमी मफादात का दिफा है। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं, दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। भारत की इबरतनाक शिकस्त। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में शानदार तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का जवाब सुनहरी बाब है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों ने दुश्मन पर धाक बिताई। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा। आलमी अमन के लिए अमली इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 10 मई को मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। कहा, हर साल 10 मई को बगैर तातील जोश व जज्बे से यौम मार्का हक मनाया जाएगा। पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारज़ार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हमारे फतह मज़ाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफ़ा के निज़ाम को नेस्त व नाबूद कर दिया। इस जंग का मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाया। हमारे शेर दिल जवान मैदान में उतरे और शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। 4 घंटे में भारत जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और शाहीनों के जिक्र के बगैर ये बात मुकम्मल नहीं। हमारे दुश्मन ये जान लें, आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का दफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन जान ले, आइंदा किसी भी मुहिम जोई के नताइज खतरनाक और तकलीफदेह होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। भारत का खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। मुल्क की खुदमुख्तारी, सरहदी सालमियत और कौमी वक़ार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। मुसल्लह अफ़वाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत और हम कौम की क़ुव्वत हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत रोशन और ताबनाक है। दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। भारत रिवायती जंग में नाकामी पर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि ईरान ने जंग के खात्मे के लिए जामे मंसूबा पेश किया। मंसूबे में जंगी नुकसानात का मुकम्मल हट जाना और तमाम पाबंदियां खत्म का मुतालबा शामिल। मुंजमद असासों की बहाली, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी तस्लीम करना भी शामिल। ईरान का अपनी जौहरी तनसीबात के खात्मे से इनकार। ईरान के अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावे की तरदीद। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि ईरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने पर आमादा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ बतदरीज खुल सकती है। पहले जंग बंद की जाए, ईरान से आइंदा 30 रोज़ में जौहरी मामलात पर बात की जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। हमने फ़रीक़ैन को आर्ज़ी जंगबंदी पर कायल किया। फ़रीक़ैन को 1979 के बाद पहली बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सलाम पेश करता हूँ। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर खुसूसी तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाक़ो चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। बच्चों ने मिली नगमों के जरिए शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। शुरका अबदीदा हो गए। शहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पानी 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। अपने आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़िर है। और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मार्का-ए हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार्का हक में 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। हक फतह याब और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। मार्का हक की पहली यादगारी तकरीब से खिताब। कहा, हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसकी कीमत भारत आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। जब हक और बातिल मुकाबिल हों तो फतह हमेशा हक का मुकद्दर बनती है। मार्का हक के शुहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील और नतीजा खेज फजाई जंग की मुनफरिद मिसाल कायम की। दुश्मन के न सिर्फ कई जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, बल्कि बेशुमार अस्करी तनसीबात को तबाह किया। फतह मिसाइलों और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हमारी शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील नतीजा खेज जंग की मिसाल कायम की। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारों को जमीन तक महदूद कर दिया। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो हाथ मलता रह गया। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम बुनियादों महसूस है। मुल्क की अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। कौम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती है। आज पाकिस्तान अपनी मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के जरिए ख़ित्ते और दुनिया को एक हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलख़ुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल के पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम आलम ने अमरीका ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नुमाया किया। अमरीका और ईरान बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं, जिन्होंने मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा सफारती कामयाबियों का अजीम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अमन की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुस्बत राब्तों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की अमन के इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत की तारीफ। कहा, अमीर कतर के दौराए पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं।
दौरा शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगा। मैं इस मौके पर खुसूसन सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना, कौमी और सूबाई सियासी क़यादत और तमाम तर सियासी जमातों का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ, जिनकी लाजवाल सियासी बसीरत, दूरअंदेशी, रहनुमाई और अज़्म व इस्तक़ामत से पाकिस्तान को ये वाज़ेह फ़तह नसीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मार्का हक में कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। हर पाकिस्तानी वतन के दिफा के लिए डट गया। कौमी क़यादत और सियासी जमातों का मशकूर हूँ। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी और सूबाई काबीना और सियासी जमातों समेत सब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मीडिया और हमारे नौजवानों ने भी दुश्मन की चालों को नाकाम बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन्स, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। कश्मीरी बहन भाइयों को आज के दिन फरामोश नहीं कर सकते। कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। गैर मुल्की सफीरों जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। कचहरी चौक रावलपिंडी को मार्का हक स्क्वायर का नाम दिया गया। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 5 अंडरपास और 2 पुल शामिल। मरियम नवाज का एनेक्सी चौक था GPO चौक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का दौरा। कहा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की बैरक कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात। रैकोडिक मंसूबे की तकमील के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अली परवेज मलिक ने कहा, रैकोडिक मादनियात के शोबे के लिए फ्लैगशिप मंसूबा है। सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की के मौके बढ़ेंगे। टोबा टैक्सिंग में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली अयूब गाधी समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मुस्लिम लीग नून के MPA के डेरे पर हुई। MPA इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल। IG पंजाब ने RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। फ्लात में ट्रैफिक हादसा, 11 जिंदगियां निकल गया। मालम जब्बा में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 11 अफराद दम तोड़ गए, 4 जख्मी। जाबहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म है। दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान में हमले। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2 तिब्बी कारकुनों समेत 51 अफराद शहीद। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने 2 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2846 हो गई। बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग में कस्टम्स के वेयर हाउस में आतिशज़दगी, 35 अफराद झुलस गए। PDMA के मुताबिक गोदाम में ईंधन और केमिकल की मौजूदगी से सूरत हाल खतरनाक हुई। आग के बायस कराची और कोयटा तफ्तान कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। कोहाट, मर्दान, नौशहरा में भी बारिश। मर्दान में आंधी के बायस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लंडी कोतल में बादल बरसने से नदी नालों में तुग़यानी। सियालकोट, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और मियाँ वाली समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज़ बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी आज से बारिश की पेशगोई।
मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। रेंजर्स के जवानों के परेड और मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमाया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे। बांग्लादेश के कायम मकाम सदर और स्पीकर की दावत पर साबिक सेक्रेटरी इत्तलात सैयद अनवर महमूद ने ढाका स्टेडियम में पाक बांग्लादेश मैच देखा। दावत को खैर सगाली का मजहर करार दिया।